एवरीवन, जय जोहार हो संगीमन। तो मोर चैनल में आप मन के स्वागत है। तो आज हम हन दंतेवाड़ा जिले में, और दंतेवाड़ा में हम जबो सीधा यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर। तो ये यहाँ पे दंतेश्वरी माई की जो चरण पादुका है वहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि देखिए माई के स्पर्श चरण। तो यहाँ पे वीडियो ब्लॉगिंग नहीं होती, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम यहाँ पे जो माई की बगिया है उसके बाद धीरे धीरे हम क्या है भैरव बाबा के मंदिर को आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दंतेवाड़ा में कुछ प्राचीन धरोहर आर्कियोलॉजी सर्वे का यहाँ पे कुछ भवन बने हुए हैं। इस रास्ते से आपको गार्डन होते हुए माई की बगिया जाना है। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो देखिए यहाँ पे स्वागत करती हुई जो महिलाएं हैं, और जो बस्तर की जो सुंदर चित्रकला है, जैसे कि बस्तर की संस्कृति हो गया, आपका माड़िया डांस हो गया, आपका ये जो कक्सार नृत्य हो गया, और ये बहुत सारे जो महिलाएं नृत्य करती हुई, इनका क्या है एक सुंदर यहाँ पे चित्र और पेंटिंग बना हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये डंकनी संखनी नदी किनारे बना हुआ है ये सुंदर जो चित्र जो पेंटिंग है वो मन को बहुत मोह लेती है। तो मैंने एक तरफ से कैमरा घुमाया, इस तरफ से जो महिलाएं जो डांस करती हैं वो भी देखा। बस्तर में ये जो शादी का जो पर्व है किस तरह से बस्तर में मनाया जाता है, और डोली में विदा करके जो बेटियों को ले जाते हैं उसको दिखाया गया है। और ये जो बस्तर के जो आदिवासी युवक है इस तरह से नाचते गाते झूमते हुए रहते हैं, और इस तरह से जो ये आंगा देव को बोहे हुए हैं और अपने राजा को पालकी में बैठा कर ले जाते हैं, इसका सुंदर चित्र किया गया है। तो जैसे से किनारे में जब मैं डंकनी और संखनी नदी किनारे जो चल रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे मैं आपको डंकनी और संखनी नदी का संगम भी बताऊंगा। तो देखिए किस तरह से जो बस्तर की जो कल्चर है, अब यहाँ पहुँच चुके हम संगम। ये जो आपको जो दूधिया नगर दिखा है ये है डंकनी, और ये जो इधर जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो संखनी। तो यहाँ पे जो दो नदियों का संगम होता है डंकनी और संखनी नदी का संगम। जैसे कि डंकनी जो बहुत ही प्रदूषित है, जो संखनी दोनों में आकर मिलती है, और ये दोनों नदियाँ आगे चलकर क्या है एक सीधी रेखा के धार से आगे की ओर बढ़ती है, जिस पर क्या है माँ दंतेश्वरी जो मंदिर स्थापित है वो है डंकनी संखनी मंदिर में बगल में स्थापित है मंदिर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये छोटी सी पुलिया और आगे से आते हुए साधु बाबा, और जैसे मैं चलता हूँ तो यहाँ छोटे बड़े कुछ छोटे छोटे स्टेप सीढ़ियाँ हैं, और आगे जो बड़ा सा एक बरगद की झाड़ है। तो सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से जब मैं चल रहा हूँ इन मंदिरों के किनारे, और छोटे छोटे टपरे जिसमें आप फूल ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं जहाँ आप माँ दंतेश्वरी की फ़ोटो और भैरव बाबा की मूर्ति ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, और आप माता जी का भी आप मूर्ति ले सकते हैं। बहुत सारी चंदन धूप और जो पूजा से सामान सामग्री यहाँ अगल बगल किनारे स्टॉल में लगी रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम भैरव बाबा के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। जैसे देख रहे हैं आप अगल बगल बहुत सुंदर झाड़ियाँ हैं, जो प्रकृति का मन जो बहुत ही अच्छा लगा। ये लंबे लंबे झाड़ियाँ और ये पुल, और आउटसाइड में बसा हुआ यह भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत प्राचीन मंदिर है। तो माई की दर्शन करने के बाद आप जरूर आए। अब यहाँ पहुँच चुके हैं जो आरती चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ के जो बस्तर के स्थायी निवासी जो हमने बात की थी, ये कोटपाड़ से आए हुए हैं। तो कोटपाड़ से आए हुए लोग हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेल्फी की थी, और जो बगल में जो बरगद है वहाँ पे भी हमने कुछ गोल राउंड लगाए हैं। बहुत सारी क्या है मन्नतें, और यहाँ पे बहुत सारी फीता हुआ। अब हम यहाँ पे देखिए जो मंदिर है भैरव बाबा की मंदिर, हम एंट्री कर चुके हैं। यह बहुत सारी प्राचीन शिव मंदिर है, शिवलिंग है, और बहुत सारे जो उस ज़माने की जो राजाओं के ज़माने की यहाँ शिवलिंग स्थापित है, जो एक तरफ से कुंभी नुमा है जो चारों ओर तरफ घूमती है। जब मैंने इन शिवलिंग को देखा तो कुछ बहुत अद्भुत लगता है। ये बस्तर की आकृतिगत शिवलिंग जो उस समय छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा, और एक शिलालेख है जो यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये जो पुजारी हैं कुछ पान के पत्ते डाल रहे हैं, और शिवलिंग भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे उस समय प्राचीन पत्थरों से निर्मित यह शिवलिंग था। तो छिंदक नागवंश की परंपरा थी कि उनके जो आराध्य देव क्या शिव भगवान थे। अब यहाँ पे हम भैरव बाबा के दर्शन करा रहा हूँ, आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने कैमरा को जूम किया और भगवान को प्रणाम किया, और यहाँ पे प्रसाद लेकर हमने मंदिर से बाहर निकल आए। तो यह है भैरव बाबा की मंदिर। आप दंतेवाड़ा जब भी आए तो यहाँ जरूर आए। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद यह पुजारी क्या है भगवान को प्रसाद भोग चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए बरगद वृक्ष बहुत सारी सुंदर यहाँ चमकीली माता की जो झोलियाँ भरी ये रखी हुई है। और इसके बाद हम जाते हैं आगे, जो शिवलिंग को आपको 3 उंगली से उठाना है। अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो बीच में रखा हुआ है एक पत्थर है शिवलिंग, इसको आपको 3 उंगली से उठा रहता है। ये भी एक बहुत अद्भुत बात है, जो किस्मत में वही उठा पाते हैं। मैंने तो ये अपनी तीनों उंगली में उठा लिया था। ये काफ़ी वजन होता है। देखिए बहुत हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने किस तरफ से यहाँ जो
जो शिवलिंग में चारों ओर घूमकर और भगवान का आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं ये शिवलिंग उठाऊं। तो देखिए मेरी पत्नी यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही है उठाने का, लेकिन वो 3 उंगली से नहीं उठा पा रही है। तो ये भी एक प्रकार से ये एक अद्भुत चमत्कार है कि आप कोई भी हर किसी या शिवलिंग उठा नहीं पाता। मैंने कोशिश की और आप लोग मेरे हैंड को देखिए, मैंने किस तरफ से अपने हाथ को रखा और किस तरह से ऊपर की ओर उठाया। देखिए एक ही बार में मैंने इस शिवलिंग को उठा लिया। तो बहुत अच्छा है, आप लोग जब भी जाएँ यहाँ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में भैरव बाबा, तो आप इसको ज़रूर उठाएं। इससे मन्नत पूर्ति जो मेरे बगल में है वो बच्चे और जो आंटी वो भी देख रही है कि मैंने किस तरह से उठाया। इसको उठाने का एक कला होता है, ये काफ़ी वजन होता है, हर कोई नहीं उठा सकता। देखिए जिस लड़के ट्राई करते हैं वो कैसे उठा पाते कि नहीं, मतलब देखिए मैंने यहाँ पे साइड में आकर रुका। अब इस लड़के की बारी, तो उठाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हमारे छोटू है, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत भारी रहता है। सिर्फ आपको 3 उंगलियों के सहारे इस शिवलिंग को उठाना होता है। यह भी बहुत मेरे लिए एक नया अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ मंदिर में दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में भैरव बाबा, देखिए यहाँ पे छोटू भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब मेरी पत्नी ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उससे उठा नहीं पाया। देखिए किस तरह से यहाँ पे उन्होंने बहुत पूरी उंगली ताकत लगा दी लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस लड़के ने भी बहुत कोशिश की लेकिन हाथ बहुत फिसल रहा था, इसलिए नहीं उठा पाया। उसको उठाने का एक तरीका होता है, आप 3 उंगली लीजिए और अपने बीच थंब को काफ़ी जोर से दबाइए और एकदम आसानी से ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद हम भैरव बाबा से निकल के वापस संखनी डंकी नदी की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अब बाहर की ओर आ रहे हैं। तो देखिए मैं और मेरी पत्नी किस तरह से हाथों में हाथ डालकर इस नदी और जो भैरव बाबा की दर्शन करके वापस अपनी मंजिल की ओर दंतेश्वरी मंदिर की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सीधा मैं दंतेश्वरी मंदिर ले जाऊँगा और माई की दर्शन कराऊंगा। देखिए यहाँ पे सुंदर जो चित्र पेंटिंग है, वहाँ की जो ग्रामीण दशा है, आदिवासी लोग हैं, इसकी संस्कृति को एक झलक के रूप में आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा भैरव बाबा देव का मंदिर। हम लोग जो आज दंतेवाड़ा में है, और दंतेवाड़ा में देखिए मेरा लुक कैसा है। जब आप मंदिर जाएँ तो कुछ इस तरह से जाएँ, अपने मन को स्वच्छ करें और भगवान का दर्शन करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, सीधा दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। इसके बाद हमने यहाँ पे जो उन स्थानीय निवासी कोटपाड़ की कुछ महिलाओं से हमने वहाँ पे क्या है सेल्फी लिए, जो बहुत ही सुंदर था। बहुत ही सीधे सरल स्वभाव वाले होते हैं और क्या बताऊँ, उनका मैंने जब देखा हंसमुख चेहरे वाले होते हैं।